नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, बहुत शानदार मौका आपके पास एक बार फिर आ गया है। ये एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती है। वर्ष 2022 में भी आई थी और 2023 में फिर रिपीट हो रही है। अगर आप पिछली बार मौका चूक गए तो अब अवसर आपके पास फिर आ गया है। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। अगर टेक्निकल हेल्पर से चूक गए तो फिर मौका आपके पास है। बहुत सारी रिसेंट वैकेंसी आपके सामने चल रही है। मौका भुनाना है, अवसर आपको मिला है तो लाभ आपको उठाना है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, वैकेंसी की बात करेंगे, एक एक डिटेल में आपको देने वाला हूं। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की वैकेंसी है और टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग पदों पर भी वैकेंसी है। और हम आईटीआई वालों के लिए जो वैकेंसी जाती है वो नॉन टीचिंग पोस्ट कहलाती है। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल आज का ही नोटिफिकेशन है, 14 जून 2023 आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नवोदय विद्यालय समिति है क्या? तो ये भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन आती है, जो शिक्षा विभाग है वहाँ पर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कर्मचारी कहलाओगे। बहुत बड़ी बात होती है, केंद्र सरकार के आप एम्प्लॉय माने जाते हो। डायरेक्ट आप पर भारत सरकार के नियम लागू होते हैं, तो केंद्र सरकार का एम्प्लॉय बनने का भी आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। रिसेंटली इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी एकलव्य मॉडल स्कूल जो है उनमें भी आने वाली है। 740 पद है और लगभग 400 पोस्ट यहाँ है आपके लिए, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं इसे कहूँगा। हालांकि क्वालिफ़िकेशन के मामले में मुझे लगता है कि पिछली बार जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है नहीं। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। खैर है क्या, ये देखो, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ये है आईटीआई होल्डर बच्चों के लिए जिन पे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट वैकेंसी वाले पेज पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपके लिए एनवीएस वाला। थोड़ा सा जूम करके पेज दिखा दूँ। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का जो है, एक एक पॉइंट आपको समझ में इसके आ जाएंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बोलकर बताऊंगा। देखो, सबसे पहले पद का नाम क्या है? सेम वही जो लास्ट टाइम था, ईसीपी, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। ठीक है। उसके बाद में देखो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 600 पोस्ट है। 598 पद है। ये तो पिछली बार से ही बहुत हो गए। 277 के आसपास थे पिछली बार। 277 पद थे। प्रीवियस पेपर है अपने पास, अपलोड करेंगे जल्दी। अब उस पेपर को करवाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो कोशिश रहती है कि उसी कंपनी से करवाया जाए, तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। उसमें कितने क्वेश्चन आए थे और वो डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। स्टार लगाया है सब्जेक्ट टू वेरिएशन की, कम ज़्यादा हो सकती है, यानी वर्ष 2023 की ये इन्होंने सैंक्शन की है, तो वेरिएशन आने की संभावना है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा संभावना है नहीं। 600 पद आप मान कर चलें। और ग्रुप सी कैटेगरी में रखा जाएगा। नॉन गजेटेड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारी कहलाते हैं हमेशा, और कोई बात नहीं, काम करेंगे। ग्रुप सी ठीक है हमारे लिए। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट मिलेगी वो लेवल 2 में रखा जाएगा। 7th पे कमीशन के अनुसार, भारत सरकार का जो 7वां पे कमीशन है उसके अनुसार। और पे मैट्रिक में आपकी बेसिक स्टार्ट होगी 19,900 रुपये से। तो इस पर आप 42% डियरनेस अलाउंस जोड़ लीजिए। ये आपका कैश इन हैंड जो है वो 30,000 प्लस जाने वाला है। बाकी ऑल अदर अलाउंसेज जितने भी है वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस और बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी जितने भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया दिया है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक एज का क्राइटेरिया है। ध्यान रखना, जो एज क्राइटेरिया में डिटेल लिखी जाती है वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी पर लागू होती है। इसका मतलब रिजर्व कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उन सबको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी वाले बच्चों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी ओबीसी वाले बच्चे 43 ईयर तक भर सकेंगे। खैर बच्चे तो क्या, पर वो वही बात है ना, स्टूडेंट ही कहलाएंगे, कोई बात नहीं। और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, यानी 45 ईयर तक SC ST वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एज पर नॉर्म्स यानी भारत सरकार के अधीन जो भी छूट के नियम है वो सारे। आइए क्वालिफ़िकेशन पर बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन में 2 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल बेसिक हम बात कर चुके हैं। 10+ ITI हो आपका,
ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों ट्रेड से चलेगा। बहुत सारे बच्चे कई बार सवाल पूछते रहते हैं कि वायरमैन वालों के लिए है कि नहीं है। देखो, जब वैकेंसी में वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन होता है तो स्पष्ट लिखा हुआ होता है, सो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों भर सकेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन यानी वायरिंग की कहीं इंस्टॉलेशन, और जैसे किसी पावर प्लांट में काम किया हो तो चलेगा, किसी लैब में टेक्नीशियन के रूप में काम किया हो तो चलेगा, वायरिंग का काम किया हो कहीं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्लम्बिंग का काम किया हो तो भी चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ वास्तविकता क्या हुई। पिछली बार ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी जो ये सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, ये जो चीज़ें होती है ना, ये डिपेंड करती है कि आपको पैनल कौन सा मिला, आपको बोर्ड कौन सा मिला, उसमें किस तरह के ऑफिसर्स बैठे थे। पिछली बार ये हुआ कि जो पूर्णतः सरकारी बच्चे थे, जैसे कोई राजस्थान में बिजली निगम में काम कर रहा था, मतलब टेक्निकल हेल्पर लगा हुआ था, इवन उसके एक्सपीरियंस को भी रिजेक्ट कर दिया। और दूसरे बोर्ड में जो बच्चे कहीं से बनवा करके लेकर गए थे उनका ही एक्सेप्ट कर लिया। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ कौन बैठा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। इस पर फॉर्मेट पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करूँगा कि आप जा कर के उस पूरे वीडियो को देखें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करवानी है, ठीक है। तो वो आप वैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जहाँ कहीं भी आपने काम किया हो। अब बड़ा सवाल ये उठ कर आएगा कि टीचिंग का चल जाएगा क्या? मुझे पता है सबसे ज़्यादा सवाल यही आएगा। देखो, स्पष्ट टीचिंग का तो नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने 3 चीज़ें लिख दी, इंस्टॉलेशन, वायरिंग और प्लम्बिंग। तो आप हो सके तो लैब टेक्नीशियन, वर्कशॉप अटेंडेड के नाम से बना सकते हैं, लैब अटेंडेड के नाम से बनवा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन के नाम से बनवा सकते हैं कि हमारे यहाँ लैब में टेक्नीशियन था, लैब ऑपरेटर के नाम से बना लो, वर्कशॉप अटेंडेड के नाम से बनवा लेना, वर्कशॉप ऑपरेटर के नाम से बनवा लेना। जो भी है, नाम ऐसा हो जिसमें प्रैक्टिकल बात स्पष्ट झलकती हो, ये दिखाई दे कि यस एज ए प्रैक्टिकली काम इसने किया है। और अगर एक्चुअल काम आपने कहीं किया है तो फिर उसी को यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रखेंगे, 100% जो है वो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी। इसमें कोई प्रमोशन और वो डिटेल बीच में नहीं आएगी, यानी पूरे कुल मिलाकर के जो भी 600 पद है वो आपके लिए ही है, आप इसमें भर सकेंगे। चलिए अब डिटेल थोड़ी सी ये बता देता हूँ कि क्या वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट अभी नहीं आया है, केवल नोटिफिकेशन आया है, कंपनी को टेंडर जारी होगा और जारी हो जाएगा। आप प्रिपरेशन कीजिए। बस बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस कैसा रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है कि ज़्यादा आप इसी पॉइंट पर टिके हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पेपर के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे का, 2.5 आवर्स है ना। तो लगभग कितनी हो गई आप देख सकते हैं, 60 और 30 है ना, यानी 150 मिनट आपको पेपर के लिए मिलेगी, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कौन कौन से पार्ट रहेंगे गुरुजी, इसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें आपके रीजनिंग के आएंगे, और रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के बाद आएगा जनरल अवेयरनेस आपके, और जनरल अवेयरनेस के भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आएंगे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, तो इन दोनों के आएंगे 15-15 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट तो आपके ये हो गए, और ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन। उसके बाद में आएंगे टेक्निकल यानी ट्रेड से रिलेटेड, तो वो आएंगे आपके पूरे 60 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे। 150 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और कौन कौन सा रहेगा ये नोट कर लो चाहो तो आप, ये पूरा, ठीक है। पिछले पेपर के अकॉर्डिंग ये मैं आपको बता रहा हूँ, और पिछला पेपर जब अपलोड करेंगे तो वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ मिल ही जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें थी, ठीक है। जो भी होगा ऑफिशियल अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं देखकर आपको बताऊंगा। 1/4 के करीब ही नेगेटिव मार्किंग थी आई थिंक, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग शायद इसमें थी, ठीक है। जब भी होगा इंश्योर ज़रूर करवा दूंगा।
पेपर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, लेकिन हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में रहेंगे। ये बाइलिंगुअल नहीं होते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, जबकि हिंदी इंग्लिश के जो है हिंदी हिंदी में रहेगा और इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगा। तो टोटल 15 15 15 15 4 पार्ट और 60 का 1 पार्ट। तो ये है डिटेल आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, लगभग 600 सीट है और डिवाइडेशन होगा रिजर्वेशन के अनुसार। तो मान लो कि 40% सीटें ओपन है, तो आप अगर देखें तो 600 का 40% अगर देखते हैं तो लगभग 250 सीट अनरिजर्व की होगी, बाकी रिजर्व कैटेगरी की भी होगी। तो वो जब फुल एडवर्टीजमेंट आएगा तो हम आपको और अपडेट दे देंगे। अभी के लिए बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो। इसी तरह के कंटेंट पर आधारित टेस्ट हर मंडे लेते रहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।